इस लेक्चर में बिहार बोर्ड हिंदी के अध्याय नागरी लिपि के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? उत्तर होगा ए, मराठी भाषा में। दूसरा प्रश्न है, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? उत्तर होगा सी, वर्धा में। तीसरा प्रश्न है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? उत्तर होगा डी, देवनागरी लिपि में। चौथा प्रश्न है, ल अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? उत्तर होगा बी, मराठी से। पांचवा प्रश्न है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है? उत्तर होगा बी, बहन। छठा प्रश्न है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस से शब्द किस लिपि में लिखी गई है? उत्तर होगा ए, नागरी लिपि में। सातवां प्रश्न है, पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? उत्तर होगा बी, विजयनगर के राजाओं का। आठवां प्रश्न है, टकसाल का संबंध है? इसका उत्तर सी होगा लिपि से। नौवां प्रश्न है, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है? उत्तर होगा ए, जैन धर्म से। 10वां प्रश्न है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित करवाए थे? इसका उत्तर सी होगा अकबर। 11वां प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? उत्तर होगा ए, गुणाकर मूले। 12वां प्रश्न है, नागरी लिपि के शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? उत्तर होगा बी, भारतीय लिपियों की कहानी। 13वां प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, देवनागरी। 14वां प्रश्न है, सिद्धम क्या है? उत्तर होगा डी, एक प्रकार की लिपि। 15वां प्रश्न है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? सही ऑप्शन होगा बी, काशी। 16वां प्रश्न है, मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? सही ऑप्शन होगा ए, अलबेरूनी। 17वां प्रश्न है, अमोघवर्ष कौन था? सही ऑप्शन होगा बी, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। 18वां प्रश्न है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? सही ऑप्शन सी होगा संस्कृत। 19वां प्रश्न है, बेतमा कहाँ है? सही ऑप्शन होगा ए, इंदौर के पास। 20वां प्रश्न है, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है? सही ऑप्शन होगा ए, नंदी नागरी। 21वां प्रश्न है, हिंदी लिखी जाती है? सही ऑप्शन होगा ए, देवनागरी लिपि में। 22वां प्रश्न है, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? सही ऑप्शन होगा सी, नंदी नागरी लिपि। 23वां प्रश्न है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 8वीं से 11वीं सदी में। 24वां प्रश्न है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? सही ऑप्शन होगा डी, सिद्धम। 25वां प्रश्न है, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? सही ऑप्शन होगा ए, 1935 ईस्वी में। 26वां प्रश्न है, गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा सी, महाराष्ट्र। 27वां प्रश्न है, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, अक्षर कथा। 28वां प्रश्न है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? इसका सही ऑप्शन होगा डी, देवनगर। 29वां प्रश्न है, गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 2500 से अधिक। 30वां प्रश्न है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, गुणाकर मूले। 31वां प्रश्न है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है? ऑप्शन ए होगा 12वीं सदी से। 35वां प्रश्न है, गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? इसका सही ऑप्शन होगा डी, 2009 ईस्वी में। 33वां प्रश्न है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी, दक्षिण भारत से। 34वां प्रश्न है, बेतमा दानपत्र किस समय का है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 1020 ईस्वी। 35वां प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? सही ऑप्शन होगा ए, 8वीं सदी। 36वां प्रश्न है, निबंध के लेखक हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ए, गुणाकर मूले। 37वां प्रश्न है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं? सही ऑप्शन होगा डी, दक्षिण भारत की। 38वां प्रश्न है, रामायण की रचना किस भाषा में है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, संस्कृत। 39वां प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? सही ऑप्शन होगा बी, निबंध। 40वां प्रश्न है,
दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? सही ऑप्शन होगा सी, नंदी नागरी। 41वां प्रश्न है, 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? इसका सही उत्तर होगा सी, पद्मावत। 42वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? सही ऑप्शन होगा ए, तमिल। 43वां प्रश्न है, सरहपाद की कृति है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, दोहा कोश। 44वां प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, सरहपाद की। 45वां प्रश्न है, हिंदी के आदि कवि हैं? इसका सही ऑप्शन होगा डी, सरहपाद।